किसी भी देश को ताकतवर बनाने के पीछे उसके सभी फोर्सेस यानी कि जल, थल और वायु सेना का ही हाथ होता है, जिसके दम पर कोई भी देश दुनिया के सामने एक नई शक्ति के रूप में उभर कर आ सकता है। भारत में देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पुलिस के ही हाथों में है और आज इन्हीं फोर्सेस की वजह से हम घरों में बैठकर चैन की सांस ले रहे हैं। मगर भारत के पास इन सभी फोर्सेस से भी अलग ऐसे भी स्पेशल फोर्सेस हैं जो किसी के नज़र में आए बिना ही दुश्मनी को नास्ते नाबूद कर सकते हैं। आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में ऐसे स्पेशल फोर्सेस को अलर्ट रहने के लिए और अचानक हुए हमलों से संभलने के लिए सिर्फ 15 मिनट का टाइम होता है। आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसे स्पेशल फोर्सेस के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आपको भी अपने वीर जवानों पर गर्व महसूस होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके घंटी बजा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, गरुड़ कमांडो। भारतीय वायुसेना ने 2004 में एयरबेस की सुरक्षा के लिए आसमानी रक्षक गरुड़ फोर्स की स्थापना की थी। ये कमांडो हवाई युद्ध करने में काफ़ी माहिर होते हैं। अपने हुनर से इनको पता होता है कि कैसे दुश्मन की सीमाओं में घुसकर अपने साथियों को सफलतापूर्वक बचाना है। ये कमांडोज ब्लैक हेलमेट पहनते हैं जो कि बुलेट प्रूफ होता है और सबसे खास बात यह है कि केवल वायुसेना के सिपाही ही गरुड़ कमांडो बन सकते हैं। गरुड़ कमांडो बनने के लिए लगभग 3 साल का वक्त लगता है और ट्रेनिंग के दौरान इन्हें तेज बहती नदियों को पार करना, आग से गुजरना, बिना सहारे पहाड़ पर चढ़ना, भारी बोझ के साथ कई किलोमीटर दौड़ना और घने जंगलों में रात गुजारना इनकी ट्रेनिंग का खास हिस्सा होता है। इतनी कठिन ट्रेनिंग के बाद ये कमांडो हर तरह की मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर 2, कोबरा कमांडो। कोबरा कमांडो भारत में सबसे ताकतवर और खतरनाक कमांडोज में से एक माने जाते हैं। कोबरा कमांडो बनने के लिए आपको CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की परीक्षा देनी होती है। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें भेष बदलकर आक्रमण करने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। कोबरा कमांडो दुनिया की बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक मानी जाती है क्योंकि इन्हें खास तरह का आक्रमण, गोरिल्ला आक्रमण की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में इन्हें घात लगाकर मारने में एक्सपर्ट बना दिया जाता है। दिल्ली में राष्ट्रपति और संसद भवन की सुरक्षा के लिए इन्हीं कमांडो को तैनात किया जाता है क्योंकि इनके द्वारा किया गया कोई भी मिशन आज तक फेल ही नहीं हुआ है। नंबर 3, पैरा कमांडो। ये कमांडो भारत के सबसे ज़्यादा प्रशिक्षित और ताकतवर कमांडो होते हैं क्योंकि इनमें सिर्फ सेना के उन्हीं जवानों को शामिल किया जाता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से तीक्ष्ण होते हैं। इनकी ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि शुरुआत में ही इनको 65 किलो से ज़्यादा वजन के साथ 20 किलोमीटर रोजाना दौड़ना होता है। इनकी जिम्मेदारियों की बात करें तो स्पेशल ऑपरेशन, बंधक समस्या, आतंकरोधी अभियान और गैर परंपरागत हमले, विदेश में आतंकी सुरक्षा, दुश्मनों को खोज कर मारना जैसे कई मुश्किल काम इनके मिशन में होते हैं। नंबर 4, NSG कमांडो। NSG जिन्हें ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है, इन कमांडो को रोजाना कड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसलिए कोई भी ब्लैक कैट कमांडो अपने काम को अंजाम देने में जरा भी नहीं हिचकिचाता, फिर चाहे वह दुश्मन को ढूंढना हो या फिर देश में घुसे आतंकवादियों को ठोकना। यह फोर्स सर्वत्र सुरक्षा के लक्ष्य पर काम करती है, जिन्हें खुद से ज़्यादा अपने साथी कमांडो पर विश्वास होता है। 26/11 में मुंबई में हुए हमलों में आतंकवादियों से निपटने के लिए इन कमांडोज का बहुत बड़ा रोल था। ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे बड़े ऑपरेशन को इन कमांडोज ने बड़ी ही समझदारी और सरलता से संभाला था। अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी और नंबर 5 कमांडो की, SPG कमांडो। SPG कमांडोज को 2 जून 1988 को बनाया गया था। इन जवानों का चयन पैरामिलिट्री BSF, CISF, ITBP और CRPF जैसे जवानों के बीच से किया जाता है। ये कमांडो हमेशा लोडेड P90 गन से लैस रहते हैं। इनका काम देश के बड़े नेता जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति को सिक्योरिटी देना होता है। ये इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि हमलावर के सीने में सेकंडों के अंदर सैकड़ों गोलियां उतार सकते हैं और इसके लिए इन्हें किसी भी सजा का प्रावधान नहीं है। तो इनके लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन से कमांडो आपको सबसे अच्छे लगे। जय हिंद, जय भारत।